श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, हमारे किए अच्छे व बुरे कर्म ही बाद में हमारे सामने आते हैं। जहाँ बुरे कर्म आपको नरक की आग में जलाते हैं, वही अच्छे कर्म आपको मौत के मुंह से ही बचा कर ले आते हैं। जैसा कि दो नेपाली गोरखाओं के साथ हुआ। गौ माता की रक्षा के लिए उन्होंने जो कत्लेआम किया, उसके लिए उनको जो फांसी की सजा मिली, वह फांसी भी उनका कुछ न बिगाड़ पाई। इस कहानी का पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखें। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर उनको मिलते रहे। एक सत्य घटना आपको बताने जा रहा हूं। बात पुरानी है। पूर्वी नेपाल के पहाड़ी प्रदेश में रहने वाले दो व्यक्ति थे, जीत बहादुर थापा और नर बहादुर थापा। मजदूरी की तलाश में ये दोनों नेपाल से भारत में चले आए। इन्हें यहाँ लकड़ी काटने का काम मिल गया। 3 माह काम करने के बाद जो कुछ भी कमाई हुई और उसको लेकर वो अपने घर लौट रहे थे, तो मार्ग में उन्होंने देखा कि 3-4 मुसलमान एक दुहाइन गौ को रस्सी से बांधकर जबरदस्ती घसीटते पीटते ले जा रहे थे। जीत बहादुर को बड़ी दया आ गई। उसने पूछा, अरे भाई, तुम लोग इस गाय को इस तरह कहाँ ले जा रहे हो? पहले तो उन्होंने यह बात सुनी, अनसुनी कर दी। पीछे एक ने जवाब दिया, हम लोगों का त्योहार आ रहा है, इसे कुर्बानी देने के लिए ले जा रहे हैं। तुझे इससे क्या मतलब? तू जा यहां से। फिर जीत बहादुर ने कहा, कितने में ले आए हो? उसने कहा, जितने में लाए हो, तुम्हें इससे क्या? यह बोलते बोलते वो गौ को पीटते घसीटते ले जाने लगा। फिर जीत बहादुर आगे जाकर रास्ता रोकते हुए कहने लगे, नहीं नहीं, मैं इसे छोड़ दो, मैं इसे जाने नहीं दूंगा। जितने में ले आए हो उसका दुगना पैसा हमसे ले लो। यह कहते हुए आगे बढ़ के उसने रास्ता रोक दिया। मुसलमानों ने कहा कि चलो हटो, अपना रास्ता नापो, ज्यादा तकरार करने से मार खाओगे। इस प्रकार वाद विवाद होते होते मुसलमानों ने जीत बहादुर को 2-4 लाठी मार दी। उसके सामने अंधेरा छा गया। कुछ क्षण के बाद उसे चेतना आई। इसी तरह चारों तरफ से मुसलमानों ने जमा होकर उन दोनों को घेर लिया। वे सब मारने के लिए तैयार हुए। अब क्या था? जीत बहादुर ने अपनी खुखरी निकाली और वह उनका मुकाबला करने लगा। उसने खुखरी से कितनों को मार डाला, कितनों को घायल किया, उसे खुद नहीं मालूम था। इधर नर बहादुर मन ही मन विचार कर रहा था कि हाय, हम लोग कहाँ आए थे, कैसी दुर्घटना फंस गए, अब क्या करना चाहिए। उसके पास न खुखरी थी न लाठी थी। इसी बीच फिर से मुसलमान जुट गए। जीत बहादुर अब भी उनसे निडर होकर लड़ रहा था। उसकी सहायता के लिए नर बहादुर भी लड़ने के लिए मैदान में उतर आया। निहत्था होने पर भी उसने हिम्मत और साहस के साथ उन सब की पिटाई की। गौ माता की रक्षा के लिए वे दोनों रणबांकुरे बिल्कुल पागल के समान हो गए। उन्होंने क्षण भर में सभी को खदेड़ डाला। वे दोनों पढ़े लिखे तो थे नहीं, फिर भी सरल स्वभाव के धर्मपरायण थे। गौ की रक्षा के लिए उन्हें अपने जीवन का भी कोई मोह न रहा। समाचार धीरे धीरे आसपास फैल गया। थोड़ी ही देर में हथियारबंद पुलिस वहां पहुंच गई और दोनों को पकड़कर थाने ले आई। कोर्ट में मुकदमा चला। बेचारे उन दोनों के पक्ष में कोई बोलने वाला न था। मजिस्ट्रेट ने घटना का विवरण विलायत के बड़े लाट के पास लिख भेजा। उधर से जवाब में जीत बहादुर को फांसी की सजा और नर बहादुर को 15 साल की कड़ी जेल की सजा हो गई। बेचारे दोनों सजा सुनकर निराश हुए और स्तब्ध हो गए। फांसी की तारीख तय हो गई। जीत बहादुर को समय पर जल्लाद फांसी की जगह ले गया। गले में फांसी की रस्सी लगाई गई, पर फांसी लगी नहीं, उसको नीचे उतारा गया। कुछ क्षण के बाद अफसर ने फिर से फांसी लगाने को कहा, फिर भी वैसा ही हुआ। तब ऑर्डर देने वाले अफसर ने विलायत के बड़े साहब के पास पूरी खबर भेजी। उधर से जवाब आया, फांसी का हुक्म एक ही बार के लिए होता है। किसके हुक्म से दोबारा फांसी दी गई? दोबारा फांसी देने वाले को ही फांसी दे दी जाए। ऐसा ऑर्डर आने पर उस मजिस्ट्रेट को ही फांसी दे दी गई।
उस स्थान पर एकत्रित हुए सभी सरकारी अफसर तथा दर्शकगण आश्चर्यचकित थे। जज ने जीत बहादुर को सम्मान के साथ बुलाकर पूछा, आपको फांसी क्यों नहीं हुई लगी? यह बात हम लोगों को सच-सच बताइए। जीत बहादुर ने कहा, यह तो गौ माता की कृपा है। जब फांसी की रस्सी लगाकर उठाई जाती थी तब वे मेरे पांव के नीचे आ जाती थी। गाय पीठ देकर मुझे ऊपर कर देती थी और रस्सी ढीली हो जाती थी। इससे मुझे कोई कष्ट नहीं होता। तब उन दोनों को छुट्टी दे दी गई। वहाँ के हिंदुओं ने धूमधाम के जुलूस के साथ उन्हें बाजार में घुमाया और ससम्मान विदा किया। दोनों सकुशल घर लौट आए। गांव के लोगों ने भी खूब प्रशंसा और धन्यवाद देकर उनको सम्मानित किया। अभी तक पूर्वी नेपाल के बूढ़े पुराने लोग इस बात को बड़ी श्रद्धा एवं आदर के साथ बताते हैं। देखा आप लोगों ने, गौ माता की कृपा से फांसी की फंदा भी उनका कुछ न बिगाड़ सका। भाई बहनों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।